तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, विषय गणित का पेपर। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने आपको हिंदी विषय का पेपर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया है। तो आपने हिंदी विषय का जो पेपर था उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक इसी प्रकार से हम आज गणित का पेपर लेके आए हैं आपके लिए। तो जो प्रश्न हैं, आपको प्रश्नों के साथ उनका उत्तर भी बताया जाएगा। तो प्लीज़, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, कक्षा 5वीं का ये गणित का पेपर है। समय 2.5 घंटे का रहता है और पूर्णांक 60 अंक है। तो इस तरह से आपको पेपर देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम का। बहुविकल्पीय प्रश्न पहले प्रश्नों में आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसा कि हमने स्क्रॉल करके पूरे पेपर को आपको दिखा दिया है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर पहला, 2326 को अंकों में कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ। जैसे पहले 2000 लिख लिया है ना, फिर इसके बाद 300 लिखेंगे, फिर इसके बाद 26 लिखेंगे। अब इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 23 26 इस तरह से आ रहा है। अब आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में ये अंक हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में ये अंक मैच कर रहे हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आपको इस ट्रिक से आपको लिखना है, इस तरह से तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा, समकोण की माप कितनी होती है? तो यहाँ पर आप देखेंगे समकोण इस तरह से बनता है। तो समकोण इस तरह से बनता है एल के आकार का, और जब सीधा हो उसे समकोण कहते हैं, और समकोण 90 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही 90 डिग्री लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा, एक घन में कितनी भुजाएं होती हैं? तो घन इस तरह से बनता है इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर देख लेना है, एक घन की 12 भुजाएं होती हैं, तो डी नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा, वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, वर्ग की परिमाप कितनी होगी? परिमाप बताना है। जब एक वर्ग की भुजा 4 है तो 4 चौके 16, यानी कि 16 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, 100 रुपये के 35 नोटों का मूल्य क्या होगा? यानी कि 100 रुपये के 35 नोट हैं तो कितने हो जाएंगे? 3500, 3500। तो ए नंबर का विकल्प सही है। इस तरह से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने होंगे। हमने इनको बता दिया है आपको उत्तर सहित। इसके बाद अब खाली जगह आएंगे, वो भी एक एक नंबर के आएंगे। तो ये 5 नंबर के खाली जगह भी आएंगे। तो आप देख लीजिए प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 शुरू करते हैं। 6 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 6 किलोग्राम में 6000 ग्राम होते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 6 किलोग्राम में 6000 ग्राम हो जाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7, किसी आकृति को सममित अक्ष द्वारा 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर समान भरना है, 2 समान भागों में बांटा जा सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, किसी संख्या को शून्य का गुणनफल सदैव क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि किसी भी संख्या को हम 0 से गुणा करेंगे ना तो 0 ही आएगा। इसीलिए किसी संख्या का गुणनफल हमेशा 0 से करेंगे तो हमेशा शून्य ही होगा। भले ही 2 का गुणा 0 में करेंगे फिर भी 0 ही आएगा। तो इस प्रकार से शून्य लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में 7, 9, 11, 13 की अगली संख्या
होगी। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 7 के बाद 2 का अंतर है, 9 और 2 11, 11 और 2 13, तो 13 के बाद की अगली संख्या 15 होगी। इस तरह से आपको 15 भरना है। प्रश्न नंबर 10, 20 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आपको यहाँ पर 2 सेंटीमीटर भर देना है। इस तरह से ये खाली जगह पूरे हो जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि नीचे अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 16 नंबर तक आपको देखने को मिलेंगे। एक अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक का है। तो प्रश्न नंबर 11, न्यून कोण किसे कहते हैं? तो हमने देखिए यहाँ पर लिख दिया है, वह कोण जिसकी माप 0 से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है, 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम, तो वही न्यून कोण होता है। इस तरह से आपको उत्तर में लिखना है। प्रश्न नंबर 12, यदि 1 किलो आलू का मूल्य 16 रुपये है तो 2 किलो आलू का मूल्य क्या होगा? तो 1 किलो आलू का मूल्य 16 रुपये, तो आपको 16 में 2 का गुणा कर देना है। तो 16 दूनी 32, 2 का भी इसमें करेंगे तो 32 ही आएगा, है ना। तो 16 दूनी 32। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, संख्या 12 के सभी गुणनखंड लिखिए। 12 के सभी गुणनखंड होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद आ जाते हैं प्रश्न नंबर 14 पर, एक घन में कितनी सतह होती है? तो एक घन में कुल 6 सतह होती हैं। प्रश्न नंबर 15, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर लिखना है लंबाई, है ना, तो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, ये सूत्र होता है। इस सूत्र के अनुसार हमें संख्या लिख देना है और यहाँ पर इसको हल कर देना है, यानी कि 8 4 12 गुणा 2 यानी 12 दूनी 24, तो आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से इस सवाल को हल करना है और हल करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, एक कंचे का वजन 10 ग्राम है तो समान 10 कंचों का वजन ज्ञात करना है। प्लीज़ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक कंचे का वजन 10 ग्राम है, तो 10 कंचों का वजन कितना होगा? तो 1 बराबर 10 और 10 बराबर ज्ञात करना है। तो 10 कंचों का ज्ञात करना है तो 1 का 10, 10 गुणे 10 यानी कि 10 दम 100, अतः 10 कंचों का वजन 100 ग्राम होगा। इस तरह से आपको इस सवाल को हल कर लेना है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसी पेपर का PDF मिल जाए तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन के माध्यम से ज्वाइन कर लीजिए। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 17, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 360 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? तो आपको समय बराबर दूरी बटे चाल, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र को लिख लेना है और यहाँ पर लिखेंगे 360 दूरी है, बटे में 80 लिखेंगे और इसको हम भाग दे देंगे यानी कि काट देंगे, तो ये हो जाएगा 8 का भाग 36 में करेंगे तो 4.5 आ जाएगा, यानी कि 4 घंटा 30 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 घंटा 30 मिनट समय लगेगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 18, यदि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है तो 2000 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा? यहाँ पर करेंगे 50, 2000 लीटर दूध की कीमत बताना है तो यहाँ पर 50 का भाग कर देंगे 2000 में, तो 50 का भाग 2000 में करेंगे तो ये हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे और 5 का भाग 200 में करेंगे तो यहाँ पर 40 आंसर हो जाएगा।
जैसे 200, ये 50 का भाग 200 में इस तरह से करेंगे ना, तो ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 में 6 एवं 8 के 100 से छोटे सभी साझा गुणज लिखना है। तो यहाँ पर हमने 6 को लिखा, यानी कि 6 के गुणज 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौकी 24, 6 पंचे 30, 6 छः 36, 6 7 42, 6 48, 6 नारे 54, 6 दम 60। इस तरह से हमने 6 का अंतर रखा। और 8 वाले में 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौकी 32, 8 पंच 40, यानी कि 8 का अंतर रखा। फिर इसके बाद हमने 100 से छोटे करे हैं, जो सही उत्तर है उसमें हमने गोला लगा दिया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20, अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 17.25 है। हम यहाँ पर सवाल को सीधा हल करेंगे, यानी कि उसके पास कुल कितने रुपए हैं, यानी कि 1 रुपए के 10 सिक्के हैं उसके पास, और 1 रुपए के 5 सिक्के हैं उसके पास, और यहाँ पर सिक्का तथा 3 रुपए के, यानी कि 3 रुपए के 1 सिक्का है उसके पास, 1 रुपए के 3 सिक्के, तो बराबर ये सब जोड़ लेंगे, यानी कि 10, 5, 3, यानी कि 18। ये हो जाएंगे 10, 5, 15 और 3, 18। अब यहाँ पर देखना है कि जो 18 रुपये हैं उसके पास, तो 18 रुपये में से उसने एक साबुन खरीदा, यानी कि 17.25 का, तो 18 में से 17.25 घटा देंगे तो ये 75 पैसे बच जाएंगे। तो उसके पास 0.75 रुपये बचेंगे। इस तरह से आप इस सवाल को हल करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको गणित के पेपर में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर सेम टू सेम इस सवाल के अनुसार ही ये सब कुछ लिखा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर 5 रुपये की सिक्का है ना, 10 रुपये की सिक्के, ये सब हमने लिखा है यहाँ पर सवाल के अनुसार, और इसको हमने वैसे ही जैसा सवाल ने कहा है वैसा ही कर दिया है, तो आपको घबराना नहीं है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आपको सवाल को पढ़ कर के ही हल करना है। इस तरह से प्रश्न नंबर 21, संख्या 5, 9, 12 के टैली चिन्ह बनाइए। इस तरह से आपको टैली चिन्ह बना देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 22, आ नंबर का जो प्रश्न है इसमें आपको जोड़ना है। 965 में 5 जोड़ देना तो 970 हो जाएगा। इसके बाद बा नंबर का जो सवाल है उसमें गुणा करना है। 193 गुणे 5 कर देना है, 5 का गुणा कर देना है, तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 23, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताइए 320 किलोमीटर जाने में कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। 1 लीटर बराबर कितने, 16 किलोमीटर। तब आपको यहाँ पर सवाल लगाना है कि 320 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो 16 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 16 का भाग कर देंगे, है ना, तो आपका ये 20 उत्तर निकल करके आ जाएगा, यानी कि 20 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। कक्षा 5वीं का ये पूरा पेपर, गणित का पेपर आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, एक पेंट बनाने में 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, यानी कि एक पेंट बराबर 1.20 आपको करना है। फिर इसके बाद 7 पेंट बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, तो 1.20 का गुणा 7 में कर देना है। तो 1.20 का गुणा 7 में करेंगे तो 8.40 आ जाएगा। बस यही मैंने किया है, 8.40 मीटर कपड़ा यहाँ पर लग जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको सवाल के अनुसार ही ये सब कुछ लिखना है, जैसा कि मैंने लिखा है। और यहाँ पर ये भी पूछा है कि 7 पेंटों के कपड़ों का कौन सा भाग होगा, तो 1/7 भाग होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 25, सालू का घर 16 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई में बना है ना। तो यहाँ पर सुयस का घर 12 मीटर की लंबाई, है ना, में बना है, तो आपको दोनों के घरों का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 16 गुणे 6, यानी कि 16 छक्का 96, है ना। अब सुयस के घर की लंबाई 12 गुणे 8 है ना, तो 12 8 96, तो दोनों का सेम ही दूरी निकलती है, सेम ही लंबाई निकलती है, यानी कि 16 छक्का 96
और 12×8 = 96। अब यहाँ पर देखना है कि जैसा कि हमने आपको अलग से कोई भी तरीका नहीं लिखना है। आप सवाल को पढ़ेंगे और सवाल के अनुसार ही हमने सब कुछ हल करके आपको बताया है। ये देख सकते हैं आप, ये सवाल के अनुसार ही जैसा सवाल में पूछा गया था ना, हमने इनकी दूरी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लिखी है जैसे सवाल में पूछा गया था। और उसके यानी कि सालू और सुयश दोनों के घर का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, बराबर है। अब है प्रश्न नंबर 26। ये आखिरी प्रश्न है दोस्तों, हमने इसको हल करके बता दिया है, तो इसको देख लेना है, आप समझ लेना। और इस तरह से आपको कक्षा 5वीं का जो गणित का पेपर है वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई होप आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।